हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब हम अपने इस चैनल पर कक्षा 10वीं विज्ञान से केवल उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हैं, अर्थात अपलोड कर रहे हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान के पहला अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। तो इससे ये क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन बेटा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है, अर्थात मैं वही सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस से है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक स्टैंड, क्या होता है देखिए क्वेश्चन क्या है समझें। क्वेश्चन है निम्न पदों का वर्णन कीजिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर कितने पद दिए? 2 पद दिए। देखो ए पद, एक तो पहला पद है ए में दिया आपको बेटा संक्षारण तथा इसके सुरक्षा उपाय। ठीक है, और दूसरा इसका है बी पार्ट में आपको दिया विकृत गंधिता। ठीक है स्टैंड, आपको क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा है बेटा स्क्रीन पर ताकि आपको समझने में आए कि देखिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो बेटा इस टाइप से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टॉपिक याद रखें बेटा, क्वेश्चन ये है और इसके जो टॉपिक है संक्षारण है और दूसरा क्या है बेटा आपका विकृत गंधिता है स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले हम समझेंगे संक्षारण क्या होता है, फिर इसका उदाहरण देंगे, फिर इसके उपाय बताएंगे, बाद में हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता क्या होता है स्टूडेंट। ठीक है, और दोनों ही टॉपिक बेटा बड़े ही आसान है और इस दोनों टॉपिक को आप जो अपने दैनिक जीवन में देखते भी होंगे, लेकिन कभी आपने एनालिसिस नहीं किया कि संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, जबकि आप दोनों चीज़ों से भली भांति परिचित हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप भी बिल्कुल भी समझ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पहले मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ओरल समझाना चाहता हूँ। ठीक है, कि संक्षारण होता क्या है बेटा, संक्षारण क्या होता है। देख बेटा, संक्षारण का जो शुद्ध हिंदी में अर्थ है बेटा वो है इसका जंग का लगना, जंग का लगना। हाँ जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आपने देखा होगा लोहे की धातुओं पर आपने देखा होगा हल्के लाल रंग की है ना परत चढ़ जाती है, और वो परत इतनी हानिकारक होती है बेटा कि उस धातु को क्या धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देती है। यानी जब जंग चढ़ती है तो वो हल्की चटकती है ना, और जब चटकती है तो क्या वो टूटना शुरू हो जाती है ना। यानी धातु की जो शक्ति होती है वो क्या होती है बेटा कम हो जाती है जंग के लगने पर। तो संक्षारण का जो शुद्ध मीनिंग होता है बेटा वो क्या होता है जंग का लगना। अभी जंग लगती कैसे है ना। देखिए मैं इसका मेन कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब ये धातु वायु के संपर्क में आती है या फिर किसी सीलन वाली जगह, सीलन मतलब जहाँ नमी हो वहाँ पे आप रख दें किसी धातु को, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद देखेंगे कि उसकी सतह पर क्या हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई लोहे की धातु है, ठीक है, तो इसकी सतह पर क्या आ जाएगा हल्का भूरे रंग की यानी लाल रंग की परत जम जाएगी। ठीक है, और कुछ ही दिनों बाद क्या होगा वो चटकना शुरू हो जाएगी और वो टूटने लगेगी, है ना। इससे क्या होता है कि धातु खराब होने लगती है। खराब होने को बोलते हैं बेटा धातु क्या होती है संक्षारित होने लगती है और उसकी शक्ति भी पहले जैसी नहीं रहती, अर्थात वो कमजोर पड़ जाती है। तो इस घटना को बोलते हैं बेटा संक्षारण। दूसरा एग्जाम्पल और बता सकता हूँ। देखिए आपने देखा होगा चांदी को अच्छी तरह से जानते हैं, महिलाएं चैन पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, तो जैसे वो उनके हाथ पैर जैसे पानी में अंदर जाते हैं तो जब वाटर के अंदर जाते हैं तो कुछ दिनों के बाद क्या होती है बेटा वो काली पड़ने लगती हैं, काली पड़ने लगती हैं। तो ये वो घटना भी क्या है बेटा, वो भी घटना संचारित होना, वो भी संक्षारण की घटना है। या फिर तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ, आपने किसी पीतल की वस्तु को देखा हो, कॉपर की वस्तु को देखा हो, अगर वो नमी की जगह रख दी जाए तो उस पर हरे रंग की परत आती है, क्या हल्के हरे रंग की परत आती है, वो भी क्या बेटा वो भी संक्षारण होना। तो ये सारी घटना क्या है बेटा ये आपकी संक्षारण के अंतर्गत आती है। ठीक है, आयोग को समझ में आया होगा। तो देखिए पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन क्या लिखनी है, देखिए कुछ धातुएं वायु की नमी, मैं आपको बता रहा था, कुछ धातुएं वायु की नमी तथा वायु से क्रिया करके अभिक्रिमित हो जाती हैं। अभिक्रिमित मतलब उन पर क्या हो जाती है, उन पर जंग आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इन पर जंग लग जाता है। बात आ रही नहीं, वही जो मैं बता रहा था, कुछ धातुएं वायु की नमी तथा वायु से क्रिया करके अभिक्रिमित हो जाती हैं, इन पर जंग लग जाता है। ठीक है, और इस घटना को कहते हैं बेटा संक्षारण कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा था, अगर कोई लोहे की वस्तु है तो आप उसको कहाँ रख दें, नमी वाले स्थान में रख दें तो क्या हो जाती है बेटा वो अभिक्रिमित हो जाती है, अर्थात उन पर जंग लग जाती है। वही जंग को लगने को कहते हैं बेटा हम संक्षारण कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए 2 उदाहरण मैंने आपके दिए हैं। देखिए उदाहरण क्या है इसमें, लोहे की वस्तुओं पर जंग का लगना। पहला उदाहरण तो यही लिख देंगे आप, लोहे की वस्तुओं पर जंग का लगना। दूसरा उदाहरण आप लिखा है स्टैंड सिल्वर मतलब चांदी का काला पड़ना, सिल्वर मतलब चांदी का काला पड़ना। जैसे कि आपको बता रहा था, महिलाएं अच्छी तरीके जानती होंगी कि चांदी क्या होती है। कुछ जैसा आप नई चांदी खरीदो और भाई आपके हाथ पर पहनी में भी जाते होंगे उस टाइम, ठीक है, तो क्या होता है कि वो थोड़ा क्या होता है काली पड़ने लगती है ना। और जब वो काली पड़ने का मतलब भी क्या होता है, वो संक्षारण होना शुरू हो जाता है उसका, अर्थात वो धातु संक्षारित होने लगती है, अर्थात वो कमजोर पड़ने लगती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो 2 इसके एग्जाम्पल लेकर खा सकते हैं। एक तो लोहे की धातु पर जंग का लगना, दूसरा
चांदी मतलब हाँ, सिल्वर मतलब चांदी का काला पड़ना, ठीक है। अच्छा, इसके उपाय क्या हो सकते हैं, इनको कैसे बचाया जा सकता है, किसी लोहे की धातु को संक्षारित होने से कैसे बचाते हैं, तो देखिए समझे बात को। उपाय में लिखेंगे, देखिए लोहे की वस्तुओं पर तेल लगाकर या पेंट करके रखना चाहिए, है ना। जैसे आपने देखा होगा गाँव में या शहरों में भी जो मशीनें होती हैं, कोई लोहे की वस्तु होती है, उन पर क्या लेते हैं बेटा, या तो तेल लगा कर रखते हैं या फिर ग्रीस लगा कर रखते हैं या फिर उन पर पेंट कर देते हैं। वो जब पेंट कर देते हैं तो फिर उस पर क्या होती है कि उस पर ऑक्सीकरण क्रिया नहीं हो पाती है, धातु संचारित नहीं हो पाती है, अर्थात उस पर जंग नहीं लगती है स्टूडेंट, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, तो याद रखें इसका उदाहरण, लोहे की वस्तुओं पर तेल लगाकर या पेंट करके रखना चाहिए। दूसरा उपाय इसका ये हो सकता है, दूसरा इसमें लिखा नहीं है, हालांकि इसमें एक पूछा, मैंने एक ही लिखा है। दूसरा उपाय ये बेटा कि लोहे की वस्तुओं पर जिंक का लेप कर देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिंक धातु होती है उसका लेप कर देते हैं, जिससे वो भी संचयित होने से उसको बचा देता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपसे एक एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो इसलिए मैंने एक ही लिखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें, लोहे की वस्तुओं पर तेल लगाकर या पेंट करके रखना चाहिए। तो स्टैंड ये हुआ इसका आंसर। देखिए स्टैंड, ये जो मैंने लिखा है बेटा, आप केवल इसको ही कवर कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन है तो केवल इतना कवर कर ले। आप क्वेश्चन बैंक से तैयार करें या बुक से तैयार करें तो बेटा आप परीक्षाओं में ज़्यादा समय है नहीं, ठीक है। उसमें बहुत लॉन्ग प्रश्न है, बहुत ज़्यादा हिंदी, उसको याद करने में बहुत आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप इसको या तो इसको बार बार देख लें, ठीक है, या फिर इसको अपने एक बार देखने के बाद, समझने के बाद अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और मैं एक बार आपसे फिर भी विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि मैं जो भी सिलेबस आपको पढ़ा रहा हूँ, ये देखिए 90% आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपकी भी अच्छे नंबर फिर मैथ के अंदर या साइंस के अंदर आएँ, तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से विशेष मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इसके जस्ट बाद आपको मैथ के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगा 10th के स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब दूसरा इसका टॉपिक पढ़ते हैं बेटा। दूसरा क्या था इसका, विकृत गंधिता। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होती है, मैं देखिए पहले इस पर समझाने से पहले आपको मैं बताता हूँ विकृत गंधिता क्या होती है। देखिए आपने देखा होगा आपके घरों में अगर खाना बनाया, खाना अगर 2-3 दिन तक आप रख दें, खाना बन गया, खाना बनने के बाद आपने उसको 2-3 दिन तक लगातार रखा रहने दिया, और 3 दिन के बाद आप जब उसको देखते हैं स्टैंड, तो उसके अंदर बहुत बुरी सी क्या आती है, स्मेल आती है, बहुत बुरी सी इसके अंदर स्मेल आती है, मतलब गंध आती है, और उसका टेस्ट भी क्या होता है बेटा, बदल जाता है। टेस्ट मतलब क्या होता है, बेकार होता है, और जिसको हम जनरल भाषा में कहते हैं कि सालन या सब्जी बुस गई, है ना। आइए क्वेश्चन में आ रहा होगा। तो ये घटना जो कहलाती है बेटा आपकी विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं इसको। देखिए क्या है, देखिए विकृत गंधिता समझा रहा हूँ मैं। वसायुक्त तेलीय पदार्थ, वसा मतलब जो खाना आपका किसी रिफाइंड वगैरह से या डाल लगी वगैरह से बना, या फिर तेल जैसे आपने सरसों का तेल वगैरह यूज है ना, उसी की बात चल रही है। तो वसायुक्त या तेलीय पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर, लंबे समय तो वही जो भी बता 2-3-4 दिन तक आप रख सकते हैं, रखने पर इनके स्वाद तथा गंध मतलब उसकी स्मेल क्या हो जाती है बेटा, बदल जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बेटा, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे खाना का ताज़ा बना है, बहुत फ्रेश है, बहुत टेस्टी, बहुत इसमें अच्छी वाली स्मेल आती है इसके अंदर, लेकिन उसी खाने को आप 3-4 दिन के बाद देखें, अगर सूंघ के देखेंगे उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल आएगी, है ना। आएगी कि नहीं, समझ रहे होंगे मेरी बात। तो इस घटना को कहते हैं बेटा विकृत गंधिता कहते हैं। आयुक्त के समझ में आ गया होगा। वसायुक्त या तेलीय पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर इनके स्वाद, ठीक है, तथा गंध मतलब उसकी स्मेल क्या होती है बेटा, बदल जाते हैं। इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आयुक्त को समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा उदाहरण क्या, देखिए उदाहरण मैंने आपको बताया, पके हुए भोजन, वो जो आपको बता रहा था सब्जी है जो भी आपने बनाया है, पके हुए भोजन को 2-3 दिन तक रखने पर वह विकृत गंधी हो जाता है। यानी आपने खाना बनाया, 3-4 दिन के लिए रख दिया, और 3-4 दिन बाद आपने देखा तो उसके अंदर बहुत बुरी स्मेल आ गई और वो उसका टेस्ट भी बदल गया, अर्थात वो खाना क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हैं, पके हुए भोजन को 2-3 दिन तक रखने पर वह विकृत गंधी हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा अब इसको विकृत गंधित होने से कैसे बचा सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि हमारा खाना सेफ रहे, तो उसको कैसे बचाएंगे। या तो देखिए इसके 2 केसेस होते हैं बेटा, कि खाने को हल्के ताप पर गर्म रखना चाहिए, यानी खाने को हमेशा आपको ऐसे टेम्परेचर पर रखना चाहिए उसके अंदर थोड़ी गर्माहट रहे। क्या रहे बेटा, गर्माहट है। तो अगर उसके अंदर गर्माहट रहेगी बेटा, ठीक है, और उसके अंदर वायु एंट्री ना कर पाए, याद रखें उसके अंदर हवा एंट्री ना कर पाए, नहीं तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, फिर तो वो खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हल्के गर्म मीडियम में इसको रखना चाहिए। अच्छा ये भी आपको याद ना रहे तो देखिए ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। देखिए आलू के चिप्स की पैकिंग करते समय आपने देखा होगा मार्केट में आलू का चिप्स आपने खाया भी होगा, आपने देखा होगा उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, हवा भरी होती है, लेकिन हवा नहीं होती बेटा, वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है बेटा, वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो देखिए आलू के चिप्स की पैकिंग करते समय थैलियों में, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरकर विकृत गंधी होने से
बचाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखो आलू की सब्जी को 3 दिन रखो, आलू की सब्जी को बनाओ घर पे, वो 3 दिन रखो, 3 दिन के बाद क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगा। आपका गर्मी का मौसम है तो वो 1 दिन के बाद ही खराब हो जाती है। लेकिन अगर वही बात करूँ आलू के चिप्स की, और आलू का चिप्स तो सालों साल रखा जाता है, सालों साल रखा रहता है पैकेट के अंदर, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है बेटा कि जब उसकी थैली के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है बेटा, ठीक है, तो वो उसको क्या होती है, विकृत गंदी होने से बचा लेती है। ठीक है, आयोग क्वेश्चन आ रहा होगा तो याद रखें, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है बेटा, वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस बात को भी बेटा याद रखें स्टैंड। ठीक है, तो आयोग के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा स्टैंड। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको कक्षा 10वीं विज्ञान और गणित के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगा। तो अच्छी तैयारी करने के लिए आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा कि अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए, उसको याद कर लें बेटा, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक है, धन्यवाद।